कोई अपना जब आतिथ्य पूरा करके जाता है तो कहीं न कहीं मन में एक कष्ट तो होता है, एक पीड़ा तो होती है। तो कन्हैया जाने लगे तो द्वार पर कुंती बुआ मिली और कन्हैया से कहती है, निवेदन करती है कि लाला एक दिन और रुक जाओ आप। मेरी प्रार्थना है कि केवल और केवल एक दिन हम पांडवों का कल्याण करने के लिए केवल और केवल एक दिन और हस्तिनापुर में ठहर जाओ। आपकी कृपा से हमारे पुत्रों ने महाभारत पर विजय प्राप्त करी है, उन्हें विजय श्री मिली है। हस्तिनापुर का मेरा ज्येष्ठ पुत्र युधिष्ठिर राजा बन गया है, हम सब तरफ से प्रसन्न हो गए हैं। एक दिन और रुको ना, सुख आया तो कम से कम एक दो दिन रुक कर तो जाओ। भगवान ने कहा, बुआ जी एक ही शर्त पे रुकूंगा। बोले क्या? रुकना तो नहीं चाहता क्योंकि बहुत दिन हो गए द्वारिका से आए, वहां भी मेरा मार्गावलोकन कर रहे हैं, वहां भी लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं, तो रुकना तो नहीं चाहता, लेकिन आप कह रही हैं तो रुकूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। बोले क्या? जीवन में और पूरी पृथ्वी में, पूरी प्रकृति में हर जीव ने मुझसे कभी ना कभी कुछ ना कुछ मांगा है, केवल आप ही हैं जिसने आज तक आपने कुछ भी नहीं मांगा है। और मैं रुक तो जाऊं, लेकिन मेरी शर्त यह है कि आपको मुझसे कुछ मांगना पड़ेगा, क्योंकि कभी ना कभी किसी न किसी रूप में सबने मुझसे कोई ना कोई चीज मांगी है। बुआ जी आप भी मांग लो तो मैं रुक जाऊं। तो कन्हैया को कुंती जी ने कहा, ठीक है कन्हैया, यदि तुम कहते हो, जिद करते हो, वैसे मांगने के बिना ही तुमने दे दिया है, लेकिन तुम कहते हो कि कुछ मांग लो, तो बस एक ही मांग है, मेरे जीवन में कष्ट आते रहे, मेरे जीवन में दुख आते रहे। क्यों? क्योंकि दुख आते हैं तो तुम आते हो और सुख आते हैं तो तुम चले जाते हो। जीवन में जब तक संकट था तब तक गोविंद हमारे पास तुम थे। आज हमारे जीवन में सुख की घड़ी आई, बेटे को हस्तिनापुर का साम्राज्य मिला और तुम चल पड़े गोविंद। ऐसे सुख के माथे पे तो सिल पड़े जो हरि से विमुख करा दे। असली सुख तो दुख में है, जो पल पल हरि का नाम तुम्हारे हृदय में ला दे। दुख में सुमिरन करते हो जीव का तुम, इसलिए नारायण मुझे जीवन में कोई ना कोई कष्ट बना रहे। कृष्ण कुंती बुआ को हृदय से लग गए और कहा, बाहर बुआ आपको तो मांगना भी नहीं आता। ये दुनिया के लोग कहते हैं सुख संपत्ति घरे आवे, कष्ट मिटे तन का, और आप दुख मांग रही हैं। अरे आपके जीवन में दुख का अभाव रहा क्या? सारा जीवन दुखी तो भोगा है। 5 बेटों को लेकर युवा अवस्था में वैधव्य को प्राप्त हो गई और उन 5 बेटों की रक्षा उन परिस्थितियों में करी जब हस्तिनापुर के 100 बेटे दुर्योधन आदि तुम्हारे बेटों को मारने की प्रतीक्षा में थे। कभी लाक्षागृह में जलवाकर, कभी विष के लड्डू खिला करके दुर्योधन आदि 100 भाई तुम्हारे 5 बेटों को मारने की प्रतीक्षा में थे और षड्यंत्र करते रहते थे। युवा अवस्था में वैधव्य को प्राप्त कर लिया तुमने। ऐसी स्थिति में भी क्या तुमने दुख कम झेला है कि अभी भी दुख मांग रही हो? और कन्हैया ने कहा, ठीक है बुआ, आप कहती हैं तो आज मैं रुक जाता हूं। प्यार से रोको ना तो हरि रुकते हैं, एक बार रोक के तो देखो। हम रोकते ही तो नहीं है। मैं तो कहता हूं रोकोगे प्रेम से तो रुकेंगे, बुलाओगे प्रेम से तो आएंगे। ये भगवान का संकल्प है। एक बार भक्त मुझे बुलाए तो सही।